दोस्तों, आज की ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। आप मुझे बॉलीवुड की न्यूज़, कंट्रोवर्सीज और फिल्म एनालिसिस करते देखते हैं, लेकिन आज मैं एक काम करना चाहता हूं जो मुझे शायद बहुत पहले करना था। एक फिल्म को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह नहीं, बल्कि एक दर्पण की तरह, एक आईने की तरह देखना। क्योंकि कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ फिल्म्स नहीं होती, बल्कि वो अपने आप में एक सवाल होती हैं। फिल्म शोले में जब ठाकुर अपनी बाहें खो देता है, जब गब्बर कहता है जो डर गया समझो मर गया, तब आप सिर्फ एक डायलॉग नहीं सुनते, तब आप एक सत्य सुनते हैं जो भागवत गीता ने हजारों साल पहले कहा था। थ्री इडियट्स में जब रैंचो कहता है ऑल इज वेल, तब वो कोई जादुई मंत्रा नहीं बोल रहा, वो वेदांत का सबसे पुराना सत्य बोल रहा है। आज हम फिल्मों को उस नजर से देखेंगे जिस नजर से शायद आपने पहले कभी देखा नहीं होगा, गीता और वेदांत की नजर से। और जब ये वीडियो खत्म होगा तो आपको एहसास होगा कि आपकी पसंदीदा फिल्मों ने आपको बहुत पहले ही जीवन का असली सत्य बता दिया था, बस आप उसे उस तरह से समझ नहीं पाए थे। सबसे पहले बात करेंगे कर्म का सत्य क्या है। फिल्म दीवार का जिक्र करेंगे और उसे भागवत गीता से जोड़ेंगे। गीता के एक अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अब दीवार फिल्म को आप देखिए, विजय यानी अमिताभ बच्चन पूरी जिंदगी फल के पीछे भागता है, पैसा, ताकत, सम्मान, और रवि उसका भाई सिर्फ अपना कर्म करता है, एक पुलिस अफसर का कर्म। फिल्म के अंत में विजय यानी अमिताभ बच्चन जो रोल कर रहे थे वो मर जाता है, और रवि यानी शशि कपूर जो रोल कर रहे थे वो जीत जाता है। ये सिर्फ एक फिल्मी क्लाइमैक्स नहीं है, ये एक गीता का एक तरह से वही श्लोक है, जो फल के लिए जीता है वो खो देता है, और जो कर्म के लिए जीता है वही जीतता है। दीवार फिल्म 1975 में आई थी, लेकिन उसका मैसेज आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना कि गीता के ज़माने में था और जितना कि हमेशा से रहा है। अब हम बात करते हैं अहंकार के नाश की। मुगले आजम जो फिल्म है और वेदांत, इसको कनेक्ट करते हैं। वेदांत में कहा गया कि अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। जिस दिन इंसान मैं से बड़ा होने लगता है, उस दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। मुगले आजम में बादशाह अकबर सबसे शक्तिशाली सम्राट हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी राजा नहीं है, उसका अपना खुद का अहंकार है। वो अपने बेटे सलीम को प्यार से ज्यादा हुक्म देता है, और अनारकली को, जो मधुबाला ने कैरेक्टर प्ले किया था, जो उनसे सिर्फ प्रेम करती है, उसे दीवार में चुनवा देता है। ये फिल्म कहती है कि सत्ता अंधी होती है, अहंकार बहरा होता है, और जो इन दोनों का गुलाम बन जाता है वो अपनों को खो देता है। वेदांत का भी यही सार है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं, लेकिन जब मैं सिर्फ ईगो बन जाए, अहंकार बन जाए, तो वही मैं विनाश का कारण बन जाता है। अब बात करेंगे माया और भ्रम की। फिल्म पीके और वेदांत को जोड़कर देखते हैं। वेदांत का सबसे गहरा कॉन्सेप्ट है माया का। माया यानी वो संसार जो दिखता है लेकिन सच नहीं है, और जो सच है वो दिखता नहीं है। फिल्म पीके को देखिए, एक एलियन जो धरती पर आता है और इंसानों से पूछता है, तुम जिस भगवान को मानते हो वो सच में कैसा है। वो धर्म के नाम पर बनाए गए ढकोसलों पर सवाल उठाता है, और यही सवाल वेदांत सदियों से पूछता आया है। उपनिषद कहते हैं नेति नेति, यह नहीं ये नहीं। भगवान किसी मूर्ति में नहीं, किसी कर्मकांड में नहीं, वो उस चेतना में है जो हर जीव के भीतर मौजूद है। पीके फिल्म भी यही कहती है, एक एलियन की भाषा में, और वेदांत यही कहता है एक ऋषि की भाषा में। दोनों सत्य एक ही हैं, लेकिन इसे समझने का फेर है। अब बात करेंगे निष्काम भाव की और थ्री इडियट्स की, और साथ में गीता का संदेश। भागवत गीता में कहा गया, योगः कर्मसु कौशलम, यानी जो काम तुम्हें प्रेम से करना हो उसे पूरी दक्षता से करो, बिना डर के, बिना किसी लालच के। थ्री इडियट्स में रैंचो यही करता है। वो इंजीनियरिंग इसीलिए नहीं पढ़ता कि नौकरी मिलेगी, वो इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे मशीन से प्यार है। और फरहान फोटोग्राफी इसलिए नहीं करता कि पैसा मिलेगा, वो इसलिए करता है क्योंकि उसे फोटोग्राफी में अपनी आत्मा लगती है, अपना पैशन लगता है। और चतुर, वो सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ता है, फल के लिए जीता है, और अंत में एक बिजनेसमैन बनता है जो अपनी ही जिंदगी में खुश नहीं है। ये फिल्म गीता का चैप्टर ही समझ लीजिए से एक मॉडर्न सिनेमैटिक भाषा में। ऑल इज वेल ये वाक्य सिर्फ कॉमेडी नहीं है, ये वेदांतिक है। तत् त्वम आसी,
इसका इको है। तुम वही हो जो सर्वोच्च है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अब हम धर्म और कर्तव्य और फिल्म शोले और गीता को जोड़कर देखें। फिल्म शोले में ठाकुर अपनी बाहें खो देता है, जो बदला ले सकता था, लेकिन उसने नहीं लिया। उसने जय और वीरू को बदला लेने के लिए भेजा। क्यों? क्योंकि वो जानता था जब तुम खुद ही टूटे हुए हो, जब तुम खुद ही ब्रोकन हो, तब तुम्हें किसी और का सहारा लेना पड़ता है। ये कमजोरी नहीं है, ये स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस है। गीता में अर्जुन भी टूट जाते हैं युद्ध भूमि में, फिर वो कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा, और श्री कृष्ण उन्हें एक ही बात समझाते हैं कि तू क्षत्रिय है, ये तेरा धर्म है, उठ और आगे बढ़। शोले में ठाकुर का टूटना और फिर खड़े होना, यही गीता का वो मोमेंट है जब अर्जुन गांडीव उठा लेते हैं, और गब्बर वो उस असुर का प्रतीक है जो गीता में हर युग में आता है, जो डरा कर दहशत फैला कर जीता है, और हर युग में उसका अंत ही होता है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई फिल्म देखें, सिर्फ उसकी स्टोरी मत देखिए, उस स्टोरी के पीछे का सत्य देखिए। दीवार फिल्म कर्म का सत्य है, मुगले आजम अहंकार का पतन है, फिल्म पीके माया से मुक्ति की एक घोषणा है, 3 इडियट्स निष्काम कर्म का संदेश है, और शोले धर्म की पुनर्स्थापना करती है। ये फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, ये उन लेखकों और निर्देशकों की आत्मा थी जिन्होंने हजारों साल पुराने वेदांत को करोड़ों लोगों तक एक नई भाषा में, एक नए मनोरंजन के साथ पहुंचाया। भागवत गीता में कहा गया, जो सत्य है वो हर युग में, हर रूप में, हर माध्यम में प्रकट होता है। बॉलीवुड भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने उस सत्य का एक माध्यम बन गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी फेवरेट फिल्म में आपको कौन सा लाइफ लेसन मिला है। दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे और इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं, अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह बॉलीवुड को डिकोड करूं और कोशिश करूं कि हर चीज में छिपी पॉजिटिविटी को आपके सामने रखूं, बजाय इसके कि आप नेगेटिव बातों, नेगेटिव खबरों, नेगेटिव गॉसिप पर अपना ध्यान दें और खून जलाएं और वक्त बर्बाद करें, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे लिखकर बताइएगा जरूर। ये मेरी तरफ से नई और पहली बार की गई कोशिश है। अगर आप इसे पसंद करेंगे और आप इसको और देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, तो मैं फिर इसे अपनी जिम्मेदारी समझूंगा कि जितनी भी पॉजिटिविटी हमारे आसपास है उसको समेट कर मैं आपके लिए लेकर आऊं, क्योंकि आप लोग अपना वक्त देते हैं, आप लोग अपना इंटरनेट खर्च करते हैं, अपनी बिजली भी खर्च करते हैं, अपना जो चार्ज आपका फ़ोन है वो खर्च करते हैं, तो क्यों ना आपके भीतर मैं एक ऐसी पॉजिटिव वाइब लेकर आऊं जिसे जानने के बाद, देखने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में आगे कुछ ऐसा कर पाएं जो आपको तरक्की दे। अगर आप इस सोच के साथ इत्तेफाक रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और YouTube की एल्गोरिदम को ये बताइए कि आप इस तरह का कंटेंट पसंद कर रहे हैं, ताकि मुझे और शक्ति मिले कि मैं ऐसा और कंटेंट बना पाऊं। अगर आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो फिर मैं आगे ऐसे कंटेंट नहीं बना पाऊंगा। आपके सहयोग की जरूरत है, आपको मुझे लिखकर बताना होगा। साथ ही आप अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये नई कोशिश, नई पहल आपको जरूर पसंद आएगी।